आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये ज़रूर नोटिस किया होगा या किसी न किसी से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि सोते समय उनके मुख से लार निकलने लग जाती है। हालांकि ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है। जब छोटे बच्चे, खास तौर से जब उनमें दांत निकलने वाला समय आता है, तो उस समय स्लाइवा का सिक्रेशन उनके मुख से ज़्यादा होने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों में ही होता है, ये वयस्कों में और बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो क्या आपने कभी इसका रीजन जानने का कोशिश किया है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो हमेशा स्लाइवा का सिक्रेशन करती रहती हैं, जिससे कि हमारी बक्कल कैविटी, हमारा जो मुख गुहा होता है, वो हमेशा नम बना रहे। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को किसी डक्ट के माध्यम से, किसी नलिका के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचाएं जहां पे उनकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं रीजन के बारे में कि सोते समय हमारे मुख से लार क्यों गिरने लग जाता है। दिन के समय में भी बहुत ज़्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन होता रहता है हमारे मुख में, लेकिन हम हमेशा उसे निगलते जाते हैं, स्लाइवा को निगल लेते हैं। और जब हम रात में सोते हैं तो ऐसा तो कुछ करते नहीं, हम कभी भी स्लाइवा को निगलते नहीं हैं और स्लाइवा का सिक्रेशन हमेशा हमारे मुख में होता रहता है। ऐसे में स्लाइवा हमारे मुख में इकट्ठा होता रहता है। अगर कोई मुँह खोल के सोता है या फिर मुँह से सांस लेने की अगर किसी को आदत है, तो जैसे ही हमारा मुँह ओपन है, वो इकट्ठा स्लाइवा हमारे मुख से बाहर निकलने लग जाता है। और रात के समय में हमारी जो नसें होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, वो बिल्कुल शिथिल अवस्था में हो जाती हैं, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। जो हमारी नसें होती हैं अपेक्षाकृत वो भी धीमे धीमे चलने लग जाती हैं। हमारा हार्ट बीट जो होता है वो भी नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां, हमारी नसें हल्की शिथिल हो जाती हैं। और जैसे ही हमारा माउथ ओपन होता है, लार हमारे मुख से बाहर निकलने लग जाता है। ये तो था एक कॉमन रीजन। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन के बारे में। तो अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन टॉन्सिल्स में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही स्वेलिंग होती है और कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो जो टॉन्सिल होता है वो हमारे मुख के पीछे हमारे गले में स्थित एक सॉफ्ट टिश्यू का बना गोल संरचना होती है। टॉन्सिल में जब स्वेलिंग आ जाती है तो हमारे गले का जो रास्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा सकरा हो जाता है। ऐसे में हमारा जो स्लाइवा होता है वो अंदर न जाके बाहर ही सिक्रेट होने लग जाता है, हमारे मुख से बाहर ही निकलने लग जाता है। तो इसकी वजह से भी लार सिक्रेट होता है सोते समय। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स भी एक रीजन हो सकता है इसका। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है? जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है, हमारे स्टमक में कुछ देर तक रुकता है और हमारे स्टमक की वॉल्स द्वारा एक HCl का सिक्रेशन किया जाता है। HCl को खाने में मिक्स किया जाता है जिससे कि हमारे भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाए। तो जब हमें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है तो जो खाना स्टमक में स्टोर्ड है, जो खाना स्टमक में है, वो ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, हमारे फूड पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है और उस खाने के साथ साथ HCl भी हमारे मुंह में या फिर हमारे इसोफेगस में आने लग जाता है, हमारे फूड पाइप में आने लग जाता है। अब हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन करने लग जाती हैं, क्योंकि अगर HCl हमारे मुख में आएगा तो हमारे सेल्स को हार्म पहुंचा सकता है। मुख में, गले में जो सेल्स होती हैं उनको हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, वो बहुत ज़्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन करने लग जाती हैं, जिससे कि वो HCl के प्रभाव को न्यूट्रल कर सके। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ज़्यादा लार सिक्रेशन का या मुख से लार बाहर आने का सोते समय। इसके अलावा अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है लार के बाहर आने का। हमारे लिए सबसे अच्छा पोजीशन पीठ की तरफ सोना होता है, लेकिन हम सोते समय कभी इधर तो कभी उधर करवट बदलते रहते हैं। तो जब हम करवट बदलते हैं तभी हमारे मुख से लार बाहर आता है। जब हम ऊपर की तरफ मुंह करके सोते हैं, पीठ की तरफ जब सोते हैं, तो लार बाहर आने का बहुत कम चांस होता है। जैसे ही हम करवट बदलते हैं, हमारा मुख इधर से उधर घूमता है, वैसे ही लार सिक्रेट होने लग जाता है, लार बाहर आने लग जाता है। इसका क्या रीजन होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे गले के पास आके जो स्लाइवा होता है वो इकट्ठा होता है। जैसे ही वो गले के पास आता है, फूड पाइप में अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम करवट बदल के सोते हैं तो हमारे एक साइड में स्लाइवा इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे हमारे मुख से बाहर आने लग जाता है। इसके अलावा अगर आपको मसल्स से रिलेटेड या फिर तंत्रिका तंतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, अगर इस प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी स्लाइवा हमारे मुख से बाहर आने लग जाता है। सेरेब्रल का मतलब होता है, सेरेब्रल जो होता है वो हमारे माइंड का एक पार्ट होता है।
और पाल्सी का मतलब होता है हमारी मांसपेशियों का वर्क न कर पाना या सही तरीके से वर्क न कर पाना। जब हमारी मांसपेशियां सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं तो भी हमारा जो स्लाइवा होता है वो हमारे मुख से बाहर आने लग जाता है। तो यही थे कुछ रीजन जिसकी वजह से सोते समय हमारे मुख से लार निकलता है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप अपने मुख को खोलेंगे तो वो रेड रेड टॉन्सिल्स आपके सूजे हुए दिखाई देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कोई एंटीबायोटिक, कोई दवा ज़रूर लें। और किसी किसी को ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा स्लाइवा सिक्रेट होने लग जाता है। जब वो जागते हैं तो भी, जब वो सोते हैं तो भी ज़रूरत से ज़्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन होने लग जाता है। तो अगर आपको भी ज़्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन होता है तो आप फिटकरी और पानी से 1-2 बार दिन में कुल्ला कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्लाइवा का सिक्रेशन कम हो सकता है। और आप तुलसी की पत्तियां भी खा सकते हैं। अगर ज़्यादा स्लाइवा सिक्रेशन होता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा तो आप 2-3 बार तुलसी की 2-3 पत्तियां दिन में 2-3 बार खा सकते हैं, जिसकी वजह से स्लाइवा का सिक्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।